अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमें जब भी कोई बीमारी होती है तो हम उसके लिए फौरन ही दवाई खाते हैं और वो दवाई खाते वक्त हम ये नहीं सोचते कि आखिर हमें ये बीमारी हुई क्यों। हम लोग बीमारी होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, जो डॉक्टर हमें रिकमेंड करता है वही दवाई हम मार्केट से ले आते हैं और बिना सोचे समझे उस दवाई को खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या आप जिस प्रॉब्लम के लिए दवाई ले रहे हैं क्या वो प्रॉब्लम इससे जड़ से खत्म होगी? क्योंकि ये जो दवाई जो आप खाते हैं इससे वो प्रॉब्लम जड़ से खत्म नहीं होगी। यानी हमारी जितनी भी बीमारियां हैं वो इन दवाइयों से जड़ से खत्म नहीं होती। चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, कोई भी बीमारी है उसका इलाज अगर जड़ से किया जाए तो ही उस बीमारी को आप खत्म कर पाएंगे। लेकिन आजकल की मेडिकल साइंस में किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने की सलाहियत नहीं है। जैसा कि अगर आप डायबिटीज की दवाई लेते हैं तो इससे आपको किडनी स्टोन या फिर लिवर फेल्यूर हो सकता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाई लेंगे तो देखेंगे कि फ्यूचर में आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, यानी कि आपको पैरालिसिस हो सकता है। इसके अलावा आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर आप सर दर्द के लिए पेन किलर ले रहे हैं तो ये आगे चलकर माइग्रेन में कन्वर्ट हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जो बीमारी थी उसको तो उसने खत्म किया लेकिन बीमारी की वजह को खत्म नहीं किया। सर दर्द को खत्म करने के लिए आपने पेन किलर्स खाए, लेकिन पेन किलर खाने से सर दर्द सही होता है, सर दर्द होने की वजह जो है वो सही नहीं होती। इसीलिए ये जो बीमारियां हैं ये आगे चलकर बड़े पैमाने पर हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाती हैं और यही बीमारियां ट्यूमर, कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बहुत सी खतरनाक बीमारियां बनकर सामने आती हैं। इसीलिए अगर आपको अपनी बॉडी से किसी भी बीमारी को खत्म करना है तो आपको समझना होगा कि ये बीमारी आपको हुई क्यों। अगर आपने उसकी मेन वजह को समझ लिया और उस मेन वजह को ही खत्म कर दिया तो फिर आप हर बीमारी को अपनी बॉडी से भगा सकते हैं। फिर चाहे वो बीमारी डायबिटीज हो, हार्ट अटैक हो या सिर्फ पिंपल्स हो, सारी बीमारियों की मेन वजह है वो है हमारी बॉडी के अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो ये हमारी बॉडी में बहुत सी बीमारियां पैदा करता है। आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज समझाने वाला हूँ कि कैसे कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ी बीमारियों को जन्म देती है। वो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, जिसे हम बहुत छोटी प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन यही बीमारी है जो हमारी सारी बीमारियों की जड़ है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देकर समझाता हूँ। देखें, जब भी आप खाना खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद अगर वो खाना एक दिन में भी जिस्म से बाहर निकलता है तो आप देखेंगे कि उसकी बदबू कितनी बुरी होती है और आप उस टूल को देख भी नहीं सकते। और जब एक दिन में वो टूल इतना गंदा हो जाता है तो जरा सोचें, वो खाना अगर बहुत दिन कॉन्स्टिपेशन बनकर आपके पेट में पड़ा रहे तो ये कितनी गंदगी करेगा। और ये जो खाना पड़ा पड़ा जलता रहता है ये हमारे खून में शामिल होकर बॉडी में चला जाता है, क्योंकि जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं जहां पर ये कचरा पड़ा हुआ है वो इंटेस्टाइन्स आगे खून की नसों से मिली हुई हैं। इसलिए जो भी आपका जला हुआ कचरा है वो खून में शामिल हो जाता है। अब ये खून में मिलने के बाद यही गंदगी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की शक्ल ले लेती है, जिससे हमें हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो सकती है। यही गंदगी जब किडनी में जमा हो जाती है तो किडनी स्टोन की शक्ल ले लेती है। यही गंदगी जब आपके दिमाग में जमा हो जाती है तो ब्रेन स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस हो जाता है। यही गंदगी जब आपके बालों की जड़ों में जमा हो जाती है तो वहां पर हमें हेयर फॉल हो जाता है। यही गंदगी जब आपके चेहरे तक पहुंचती है तो वो पिंपल्स की शक्ल ले लेती है। यानी ये सब वही गंदगी है जो आपकी बॉडी से अलग अलग तरीकों से निकलती है और इन्हें हमने बीमारियों का नाम दे दिया है। लेकिन दोस्तों असल में ये बीमारियां नहीं है, ये तो सिर्फ सिम्टम्स हैं। बीमारी तो कॉन्स्टिपेशन है। बीमारी को सही करना है, उसकी अलामात को नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, उन अलामात को बीमारी समझते हैं। इसीलिए हम लोग हेयर फॉल होने पर हेयर फॉल की दवाई लेते हैं, पिंपल्स की दवाई लेते हैं। जब आप पिंपल्स की दवाई ले रहे हैं तो आप पिंपल्स को तो सही कर देंगे, लेकिन पिंपल्स को दबाने के बाद ये बीमारी बहुत खतरनाक होकर जिस्म से बाहर निकलती है, जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस, दाग धब्बे और हमारी बॉडी पर खारिश होना। ये सारे
प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब आप किसी बीमारी को मेडिसिन के जरिए दबाते हैं, और आज की मेडिकल साइंस यही करती है। आजकल की मेडिकल साइंस सिर्फ हमारी बीमारी के सिम्टम्स को दबाने की कोशिश करती है, न कि बीमारी को जड़ से खत्म करती है। लेकिन अगर आप बात करें पुराने जमाने की, तो पुराने जमाने में हर बीमारी का इलाज नेचुरल तरीके से किया जाता था, और नेचुरल तरीके से किया गया इलाज उस बीमारी को जड़ से खत्म कर देता था। इसीलिए जो भी लोग नेचुरल तरीके से अपना इलाज करते हैं वो जिंदगी में कभी बीमार नहीं होते, और अगर छोटी मोटी बीमारी होती भी है तो उसकी जड़ को खत्म कर लिया जाता है। लेकिन हम लोग आजकल की मेडिकल साइंस, आजकल के डॉक्टर्स पर ज्यादा एतमाद करते हैं, जो कि सिर्फ हमें दवाइयां देने का काम करते हैं। हमें इतना तक नहीं बताते कि हमें बीमारी हुई क्यों, बीमारी की वजह क्या है, और ये भी नहीं बताते कि जो दवाई हमें दे रहे हैं वो दवाई है क्या। वो सिर्फ हमें अंधाधुंध दवाइयां देते हैं। इसलिए दोस्तों, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमें समझना चाहिए कि हमारी बॉडी कुदरत ने बनाई है और हमें कुदरती तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी अपने आप बीमारियों को सही कर सके। देखिए, हर एक इंसान की बॉडी में एक डॉक्टर है। कुदरत ने ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में एक डॉक्टर बिठाया है, जो कि अपने आप काम करता है। जैसे कि जब भी आपको जुकाम होता है तो आपकी बॉडी के अंदर से बलगम बाहर निकलती है, क्योंकि ये बलगम हमारी बॉडी में गंदगी थी जिसको निकलना चाहिए था। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, बलगम होने पर इसकी दवाई खाते हैं, जुकाम की दवाई खाते हैं, और आप उस डॉक्टर को अपना काम नहीं करने देते। इसलिए ये बलगम जब आपकी बॉडी में जमा होगी, आपकी छाती में जमा होगी और आपको खांसी होगी, और जब आप खांसी की दवाई लेंगे तो ये खांसी भी दबेगी, और बाद में ये दम्मा इस्तेमा बनकर सामने आएगी, और फिर आपको ज्यादा तकलीफ होगी। इसलिए हमें बीमारियों का इलाज नेचुरल तरीके से ही करना चाहिए। इन नेचुरल चीजों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप सभी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, जैसा कि इलायची। इलायची से आपकी कॉन्स्टिपेशन सही हो जाएगी, और जब आपकी कॉन्स्टिपेशन सही हो जाएगी तो आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और ये इलायची दो तरह की होती है, यानी एक इलायची बड़ी होती है और दूसरी इलायची छोटी। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो छोटी इलायची है। हमें इस छोटी इलायची का इस्तेमाल करना है। रात को सोने से आधा घंटा पहले 2 इलायची को आपने चबाकर खाना है, और उसके ऊपर 1 गिलास गर्म पानी पीना है। दोस्तों देखें, ये तरीका कितना आसान है और इससे आप कितने सेहतमंद रह सकते हैं, शायद ये आप नहीं जानते। आप दिन भर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने जिस्म के लिए, अपनी सेहत के लिए इतना टाइम जरूर निकाल लें, और रात को सोने से पहले 2 इलायची खाकर ऊपर से 1 गिलास गर्म पानी का पी लें, या फिर दूध भी पी सकते हैं। इससे भी आपको फायदा होगा। जब आप ऐसा हर रोज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी कितनी सेहतमंद होना शुरू हो गई है। आप खुद ही अपनी बॉडी में फर्क देखेंगे। दोस्तों, इतना आसान है अपने आप को सेहतमंद रखना, कोई मुश्किल नहीं है। बस आप एक बार इन चीजों को खाना शुरू करें, फिर देखें क्या क्या फायदे मिलते हैं। इसके अलावा इलायची को सुबह खाली पेट खाने से भी बहुत सी बीमारियां खत्म होती हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि रात को सोने से पहले अगर इलायची खाई जाए तो इससे हमें क्या क्या फायदे होंगे। दोस्तों, जब आप रात को इलायची खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। आपकी बॉडी के अंदर की जमा हुई गंदगी जो कॉन्स्टिपेशन की शक्ल में जमा थी, ये सारी गंदगी आपकी बॉडी से फ्लैश आउट होने लगती है। आपकी स्मॉल इंस्टेंटाइन और लार्ज इंस्टेंटाइन दोनों ही डिटॉक्स होने लगती हैं, और आपकी बॉडी में से सारी गंदगी निकलने पर आप देखेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स 1 से 2 महीने में आपकी बॉडी से खत्म हो जाएंगी। अगर आप रात को लगातार इलायची और गर्म पानी का इस्तेमाल 2 से 3 महीने करते हैं तो आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं बचेगी। यहाँ तक कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां आप इलायची और गर्म पानी के इस्तेमाल से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, जो इलायची है इसके अंदर पोटाशियम, बहुत सारे विटामिन जैसा कि विटामिन B1, B2, विटामिन B6, विटामिन C, E, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, ये सभी विटामिन सिर्फ एक ही इलायची में हैं, जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग तरह से काम करते हैं। जब आप इलायची और गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी तो डिटॉक्स होगी ही, साथ ही साथ आपकी किडनी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। अगर किसी भी इंसान को किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम है तो इसे रात को इलायची और गर्म पानी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आपकी किडनी के स्टोन्स क्या हैं? ये आपकी बॉडी की सिर्फ गंदगी है। अगर ये किडनी स्टोन बन सकते हैं तो ये खत्म भी हो सकते हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी अपने आप हड्डियों को जोड़ सकती है तो क्या ये छोटी सी स्टोन
स्टोन्स को खत्म नहीं कर सकती, यकीनन कर सकती है। आपको बस अपनी बॉडी को थोड़ा वक्त देना होगा और बॉडी को सही तरह से चलाना होगा। आप रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी और 2 इलायची को खाना स्टार्ट करें। इससे आपकी किडनियां डिटॉक्स होने शुरू हो जाएंगी और ये जो पथरी है वो आस्ते आस्ते खत्म होने लगेगी। अगर आपको किसी भी तरह का सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाए तो कोई भी दवाई इस्तेमाल मत करें। आप इलायची और गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। रात को गर्म पानी और इलायची का इस्तेमाल करने से हर तरह की कफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अगर आपकी कफ बहुत पुरानी हो चुकी है तो उसे भी खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी फैमिली में अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो इस बीमारी को छोटा मत समझें। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है खून में गंदगी है, जिस वजह से आपका खून गाढ़ा हो चुका है। अब ये गाढ़ा खून हमारी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर बन जाता है, जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इस हाई ब्लड प्रेशर को खत्म करने के लिए आपको अपने खून को साफ करना होगा, इसे पतला करना होगा, जिसके लिए आपने इलायची और गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। और अगर आप हाई ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पैरालिसिस हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए आप गर्म पानी और इलायची के इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर का इलाज जरूर करें। आप देखेंगे आपका हाई बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आप अपने वजन को भी कम कर सकते हैं इलायची और गर्म पानी से, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि वजन बढ़ने की वजह है हमारा ज्यादा खान पान, इसलिए लोग डाइटिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और जब बात की जाए डाइटिंग की तो हम अपने खाने की न्यूट्रिशन को खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को खाना तो चाहिए, लेकिन हम लोग डाइटिंग के दौरान क्या करते हैं कि बॉडी को खाना देते नहीं हैं और इससे हमारी बॉडी में कमजोरी होना शुरू हो जाती है और इस कमजोरी से और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इसलिए वजन को कम करने के लिए आपको डाइटिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। डाइटिंग वर्ड तो हम लोगों ने सुना ही अभी है, लेकिन क्या पुराने जमाने के लोग मोटे थे? कोई भी मोटा नहीं होता था और वो खाना भी बहुत खाते थे, लेकिन ये मोटापा आजकल के दौर में ही आया है। पहले ये मोटापा नहीं था और उसकी वजह है हमारे मेटाबॉलिज्म का कम होना, और ये कम होता है हमारे गलत खान पान से। आपको अपना खान पान सही करना होगा। पूरे दिन में आपको 50% चीजें कच्ची खानी होगी और साथ ही साथ 2 इलायची और गर्म पानी का इस्तेमाल रात के टाइम करना होगा। आप देखेंगे आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट होने लगेगा, जिससे आपका वजन बैठे बैठाए कम होगा और आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आप 10 से 15 किलो वजन बिना किसी जिम, बिना किसी डाइट के खत्म कर सकते हैं। वजन को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप इलायची और गर्म पानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको भूख नहीं लगती, आपको खाने को मन नहीं करता, तो आप इलायची और गर्म पानी पीना शुरू करें, क्योंकि इससे आपका डाइजेशन बूस्ट होगा और जब डाइजेशन बूस्ट होगा तो आपका खाना खाने को मन भी करेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को खाना खाने का मन ही नहीं करता। लेकिन ये बीमारी बहुत ही खराब है, क्योंकि जब आपका खाना खाने को मन ही नहीं कर रहा तो इससे आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, जो आगे चलकर बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है। तो इसलिए भूख न लगने का इलाज आप इलायची और गर्म पानी से जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने ये जाना कि 2 इलायची रात को खाने से आप कितनी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्थ केयर नॉलेज मिली हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।